नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में मैं एक छोटी सी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। आप चाहें ज्योग्राफी से आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, या साइंस से लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, या फिर अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, या फिर एसएससी, जीडी, किसी भी आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है? आने वाले टाइम में जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में पैसों की ज़रूरत तो आपको भी रहेगी, और आज भी ज़रूरत तो आज भी है, और आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ने वाली है, क्योंकि टाइम के साथ में आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो मैं एक ऐसा आपको तरीका बता रहा हूँ, जिससे कम से कम आपको जॉब की टेंशन तो नहीं ही रहेगी कि पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है? आपका एक सपना है, आपको लैब असिस्टेंट बनना है, आपको एक टीचर बनना है, आपको जो भी बनना है, वो एक सपना, एक अलग चीज़ है। लेकिन एक जो बैकग्राउंड में जो प्लान होता है, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। हो सकता है कि अगर 100 लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो किसी एक के लाइफ में वो कोई काम कर जाए। ठीक है? चलिए सुनते हैं, जानते हैं उसको मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं लैब असिस्टेंट वालों के लिए ही एक बता देता हूँ, बाकी लागू सब पर होगा। मान लीजिए आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करते हो, तो आपको अपना सिलेबस तो पढ़ना ही होता है। ठीक है? और सिलेबस में एक सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर मान लीजिए आप साइंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बायोलॉजी पढ़नी होती है, साथ ही में आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, साथ में आपको फिजिक्स भी पढ़नी होती है, साथ ही आपको राजस्थान जीके भी पढ़नी पड़ती है। ठीक है? राजस्थान जीके, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी होती हैं। अब जीके के अंदर भी और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स के अंदर आपको कोई ना कोई एक विषय ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आप पारंगत हो। ठीक है? हो सकता है आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती हो, और बायोलॉजी के अंदर भी आपको जूलॉजी और बॉटनी में से कोई एक बहुत शानदार आती हो सकता है कि आपको केमिस्ट्री बहुत शानदार आती हो सकता है कि आपको फिजिक्स बहुत शानदार आती हो सकता है कि राजस्थान जीके का कोई एक पोर्शन जैसे ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से आती हो, या फिर हिस्ट्री एंड कल्चर आपको बहुत अच्छे से आता हो। तो कोई ना कोई एक तो सब्जेक्ट ऐसा होगा ही जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता होगा। तो आपको करना क्या है, अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाना है। ठीक है? यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बनाना है, और आपको वही सब्जेक्ट टीच करना शुरू कर देना है, आपको पढ़ाना शुरू कर देना है। शुरुआत में ना कोई व्यूज़ आएगा, ना कोई देखेगा, ना कोई लाइक करेगा, ये इस चीज़ के लिए भी पहले ही तैयार रहना, आपको लगातार पढ़ाना है। जब आप पढ़ाओगे तो आपके लगभग-लगभग मान लीजिए 70% चांस ये है कि आपका चैनल ग्रो हो जाए, और जैसे ही आपके 1 के यानी कि 1000 सब्सक्राइब पूरे होंगे, साथ में 4000 घंटे का वॉच टाइम जब कंप्लीट होगा, तो आपको यूट्यूब से पैसे मिलने शुरू हो जाएँगे। इसमें टाइम लगता है, देखिए कम से कम 1 साल का टाइम इसमें लग जाता है ना? और अगर ये नहीं भी होता है 1 साल के अंदर, तो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस आ जाएगा, पढ़ाने का तरीका आ जाएगा कि आपको कैसे पढ़ाना है। और जो पढ़ा सकता है उसके लिए बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, आपको जॉब की टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है? मैंने बोला था कि आपका सपना है, आपको लैब असिस्टेंट बनना है, आपको एक सरकारी टीचर बनना है, या फिर हो सकता है कि आपको पटवारी बनना है। सपने होते हैं, हर हर व्यक्ति के अपने-अपने। सपना एक अलग चीज़ है और ज़रूरत एक अलग चीज़ है। एक बैकग्राउंड में ये एक बहुत अच्छा प्लान हो सकता है। ठीक है? तो आप अपना यूट्यूब के ऊपर एक चैनल ज़रूर बनाइए, और जो भी सब्जेक्ट आपको आता है, अगर आप तैयारी करते हो तो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो ऐसा ज़रूर होगा जो आपको बहुत अच्छे से आता है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 1 के सब्सक्राइब हो जाते हैं। अगर मान लीजिए 1000 बच्चों ने आपको देखा, तो इक्का-दुक्का तो ऐसा होता है जो सब्सक्राइब कर ही लेता है, जिसको आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है। हर व्यक्ति के दिमाग की फ्रीक्वेंसी एक सी नहीं होगी। अगर आप जिस तरीके से पढ़ाते हो, वैसे कोई दूसरा नहीं पढ़ाता है। कि आपने भी अपनी क्लास में देखे होंगे, मान लीजिए आपके केमिस्ट्री के आपके 3 टीचर आप लोगों ने देखे होंगे, जो एक ऑर्गेनिक पढ़ाने वाला है, एक इनऑर्गेनिक पढ़ाने वाला है, एक फिजिकल पढ़ाने वाला है। ठीक है? इन तीनों में से कोई एक ऐसा होगा जो आपको बहुत अच्छा लगता है, और कोई एक ऐसा होगा जिसकी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती है। और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो जो टीचर आपको अच्छा लगता है, वो किसी दूसरे स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता होगा। मतलब ये है कि आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी उसके साथ में मैच हो रही है, और हो सकता है कि अगर आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी अगर बच्चों के साथ में मैच होनी शुरू होगी, तो आप तो लगातार ग्रो करते ही जाओगे। लेकिन एक बात तो डेफ़िनेट होती है इसके अंदर, कि अगर आपका कोई वीडियो, आपने मान लीजिए राजस्थान जीके के ऊपर एक वीडियो बना के डाला, और वो 1000 बच्चों के पास में गया, तो 1000 में से कम 10 बच्चे तो ऐसे होंगे जो आपको सब्सक्राइब करेंगे, उनको वो आपकी चीज़ें पसंद आएँगी। क्योंकि वो लोग हैं जिनको पढ़ना है, मटेरियल चाहिए उसको। ठीक है? शुरुआत में यूट्यूब पर आप पढ़ाओगे तो आप फ़ीस तो ले नहीं रहे हो।
ठीक है। और अगर आपका चैनल ग्रो हो जाता है तो यूट्यूब से पैसा भी अच्छा खासा अमाउंट आता है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं आती है। उतना पैसा आ जाएगा जितना आप सरकारी नौकरी में कमाते हो, उससे कहीं ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके 1K सब्सक्राइबर पूरी हो जाएंगी तो आराम से आप शुरुआत में आपकी जेब खर्ची वगैरह सब कुछ आराम से इसमें चल जाती है ना। तो आपको करना क्या है, अपनी तैयारी को तो शानदार रखना ही है, लेकिन एक बैकग्राउंड प्लान के तौर पर ये कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिनको टीचर बनना है। अगर आप लैब असिस्टेंट की करें तो आपका हॉबी एक टीचर हो सकती है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले हैं आपके लिए तो ये एकदम शानदार तरीका हो सकता है बच्चों के साथ कनेक्ट करने का। ठीक है, तो इस पर एक बार आप विचार अपना ज़रूर कीजिएगा।